तो पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि कैसे ज़ाल्टा ने बीएसजी की गर्दन उखाड़ कर उसे खत्म कर दिया था, और अब देखिए आगे। आखिरकार मैंने सबको खत्म कर ही दिया। डेंजर एक्स जोन का 16वां एपिसोड बैक टू लाइफ। ये क्या किया मैंने? क्या मिला मुझे ये सब करके? कुछ नहीं। खैर, अब मुझे मास्टर कोयो के पास जाना होगा, कुछ सवाल पूछने। गुमनाम है कोई? या कोई भूकंप आ गया क्या? ये कोई भूकंप नहीं है, तो किसी ने पूरा ग्रह ज़ाल्टा हरामज़ादे ज़ाल्टा। सोचा था तू बीएसजी से लड़ेगा तो उसकी लिमिट पुश होगी, पर तूने तो उल्टा मेरी ही 150 सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। कौन है तू और क्या किया तूने मेरे साथ? मेरा सर लैंडी बीएसजी, क्या कर दिया तूने? बीएसजी, उससे क्या लेना देना तेरा? बस बहुत हुआ। अब मैं तुम सबको इतनी भयानक मौत दूंगा कि तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हारी आत्मा का आखिरी कण तक मैं इस ब्रह्मांड से मिटा दूंगा। अबे मैं कहाँ हूँ? अबे मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गया? अरे शिट यार, वैसे मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में? वैसे मैंने किया क्या है? गुरु का अपमान किया, बाप की बेइज्जती की, दोस्त तो मेरी वजह से मरे, और मैंने कई लोगों का खून भी किया है। नर्क कंफर्म। ना 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 रे ना रे ना 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 ना। अरे जीवन का ले मजा। अरे मैया, यमराज प्लीज प्रभु, मैं यही चौकीदार बन के रह लूंगा, मुझे नर्क में मत भेजो प्लीज। हे थाम्बा बेटवा, मैं यमराज नहीं हूँ। एक मिनट, तो तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज मेरी जैसे क्यों है? क्या हम एक दूसरे को जानते? अब क्या कहूँ? वैसे कौन सी जगह है? ये है गॉड जजमेंट एरिया। यहाँ डिसाइड होता है कि कौन हेल में जाएगा और कौन हेवन में। यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। वी आर लाइक अ फ्री बर्ड। वैसे तुम कब मरे? मैं तो बहुत साल पहले मर चुका हूँ। तेरा नाम बीएसजी है ना? मैं तेरे पिता का दोस्त हूँ। ओ, तो किस नर्क में सड़ रहा मेरा बाबा?
इतनी नफरत? हाँ खैर सही बोला तूने। नरकी में वो कढ़ाई में पकोड़े तले जा रहे तेरे बाप के। 3rd डिग्री टॉर्चर हो रहा है उसका, क्योंकि है ही वो बस चुप। मुझे उनसे नफरत है, इसलिए उन्हें बोलने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। मतलब अंदर से प्यार है अभी भी। छी यार, शर्म आनी चाहिए मुझे। मैं इतनी जल्दी मर गया, काश मैं कुछ कर पाता। फिकर मत करो बेटा, एक सेकंड चांस मिलेगा तुझे। क्या सेकंड चांस? उसी के लिए तो आया हूं, साल्टा से मरना तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा, क्योंकि यू आर द लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं लास्ट होप क्या? पहली बात, मैं ये डिजर्व नहीं करता, और दूसरी बात, ज़ाल्टा कोई इतना भी बड़ा खतरनाक नहीं था जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट हो। अरे शायद तुम कोयो को नहीं जानते, अरे वो उसे 2 मिनट में खत्म कर देगी। कोयो? वो पागल लड़की। खैर ज़ाल्टा तो तुम्हारा असली दुश्मन है ही नहीं, उसे तो भटकाया जा रहा है। भटकाया? वापस जिंदगी में जाने से पहले तुम्हारा ये 4 बातें जानना बहुत जरूरी है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ ये हार गिलास। जैसे ये टाइम पूरा होगा तुम वापस जाओगे असल जिंदगी में। तो सबसे पहले ज़ाल्टा का सच। माफ करना दोस्त, पर तूने अब और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सो दिस इज द एंड। अलविदा दोस्त, हमेशा हमेशा के लिए। इसकी लाश को अंतिम बार पूरे रिस्पेक्ट के साथ इसके परिवार के साथ अलविदा करना। दोस्त साबोंग, दोस्त ये क्या कर दिया तूने? एक एहसान करो मुझ पर, मेरे बेटे को कभी मत बताना कि मुझे किसने मारा। मैं नहीं चाहता वो मेरे दोस्त का खून का प्यासा बन जाए। ज़ाल्टा मेरे बेटे, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। ये क्या किया तूने? मेरे पिता को क्यों मारा? ज़ाल्टा, मैंने संभालो खुद को बेटा। चुप रहो, मेरे पिता को मारने वाला हर एक इंसान भुगतेगा एक दिन। जैसे मैंने आज अपना खोया, वैसे ही तुम्हारा किसी अपने को खत्म कर दूंगा मैं। और तेरी सांड की आंख सब के सब भुगतोगे। ये आजकल के बच्चे भी ना कंधे पे क्या बेटा कान पे मूतने लगते। तो ज़ाल्टा अपने पिता का बदला ले रहा था, पर उसके पिता को मारा क्यों? तो दरअसल बहुत साल पहले हेरोब्राइन्स की ये आंखें द लाइट ऑफ पीस हुआ करती थी, जो एक इंसान ने एक डेविल से पाई थी। शुरुआत में तो उस इंसान ने इसका इस्तेमाल किया अच्छे कामों के लिए। वो इंसान उन आंखों से कहीं मॉन्स्टर से और कहीं क्रिमिनल से लड़ता और उनको खत्म कर देता, और उनसे लूटा हुआ ट्रेजर सारे विलेजेस में बांट देता। इसी तरह समय के साथ हेरोब्राइन की वजह से सारे विलेजेस अमीर हो गए और विकसित हो गए। और फिर उसी बीच हमारे फर्स्ट हेरोब्राइन को एक लड़की से प्यार हो गया। इसी तरह उनकी पूरी ब्लड लाइन बन गई, जिनके पास ये अनोखी
डेविल आई थी। हेरोब्राइंस मशहूर हो गए और फिर इसी तरह हेरोब्राइंस पूरी धरती के बादशाह बन गए। बट ये तो अच्छी बात हुई ना। पैसा, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सल्य और लालच को जन्म देता है। और फिर वही हुआ, आधे विलेजर्स आलसी बन गए तो कोई काम ही नहीं करते, तो बाकी विलेजर्स अपने घमंड में चूर आपस में लड़कर ही सब कुछ बर्बाद कर गए। फिर एक दिन ये बात एक सेज मॉन्क को पता चली। वो गुस्से में गए हेरोब्राइन किंग के पास और श्राप दे दिया कि जैसे हेरोब्राइंस ने सभी को मैनिपुलेट करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसी तरह समय के अंत तक बाकी सभी हेरोब्राइंस को मैनिपुलेट कर करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उसके बाद क्या? ज़ाल्टा के पिता ज़ाबोंग ने बुरे लोगों के झांसे में आकर पूरी धरती पर आतंक मचा दिया और फिर अंत में उसे भी मारना पड़ा। इतने खतरनाक गॉड लेवल हेरोब्राइन को हराया किसने? तू वो छोड़ और ये बता, ज़ाल्टा ने तुझको हराया कैसे? उसने मुझे धोखे से हराया और या वो बहुत पावरफुल भी है। सो ओके तू ट्रेनिंग नहीं करता है राइट? हाँ या जब मैं जिंदा था तो मैंने अपना बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किया है। यू आर राइट। सो आगे चल के तुझे कोयो से ट्रेनिंग लेनी होगी, वो तुझे एक स्किल्ड वॉरियर बना देगी। हाँ या जब मैं जिंदा था तो उन्होंने मुझे गारोंग फायर हरिकेन जैसे पावरफुल मूव सिखाए थे। शी इज सो बैडअस ब्रो। हाँ, और एक बंदा और है जो तुझे लेजेंड बना देगा। कौन? ज़ीगो डिगन। नाम सुन के गूज़बम्स आ रहे। कौन है वो? अरे सर जी, कौन है वो? वो तू कोयो से पूछना, क्योंकि अब तो उसका बेटर हाफ है वो। बेटर हाफ मतलब? टाइम्स अप बच्चू, अब वक्त है वापस जाने का। अब पूरे ब्रह्मांड का समय रिवर्स होगा, सब भूल जाएंगे पर तुझे याद रहेगा। एक मिनट, पर तुम ऐसा करोगे कैसे? एक सोल ऐसा कैसे कर सकती है? मैं नहीं तो गॉड। तो ये आखिरी मौका है बीएसजी। तू खत्म तो सब खत्म। Of money on my neck goes money ring. Is my name, это мой манер, ain't no pain, no gain, иди на थाम्बा बिटुआ, बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। फिर से नहीं। हाँ, मतलब तूने मेरी गर्दन उखाड़ दी थी, बट कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। इसका मतलब आई एम बैक। लाइफ रिवर्सर। हेलो, एक आखिरी बात सुनो। BSG एक लाइफ रिवर्सर है। DXZ इवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। दम है तो रोक लो। ये क्या किया तूने? तुझे फेमस। भाग BSG भाग अपनी मौत से। Beast Mode, Third Formation.
एक टेक्निक तो मैं भी सीख के आया हूं। ओ देखो, ये है फिंगर्स ट्रिक। अब अपनी सारी ऊर्जा अपने फिंगर्स पर फोकस करो और इस ऊर्जा को फिर तुम अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर मैनिपुलेट कर पाओगे। जितनी कम फिंगर्स उतना ज़्यादा फोकस और उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे तुम्हारे मूव। फाइव फिंगर स्टाइल। बीस्ट मोड को कोई नहीं रोक सकता BSG। What? हर बीस्ट मोड की एक कमजोरी होती है लल्ला। साल्टा के पास कौन सा बीस्ट मोड है? हाँ पता नहीं, कौवे चमगादड़ जैसा दिखता है। नो आइडिया सर जी। ओ मतलब ब्लैक फिनिक्स, तो उसकी कमजोरी होगी उसके पंख। करेंगे फायर हरिकेन। Damn it. डीजे वाले बाबू गाना बजा। Поехала под винтом, когда я перед тобой вижу тебя наяву. Сердце мое полно веществом, я говорю нет, оно люблю. अब होगा Damn you BSG। क्या जाल्टा, कितना लड़ेगा और क्या मिलेगा तुझे सब करके? सोच जरा, तेरे पिताजी जाबोंग ये सब देखकर खुश होते। हिम्मत कैसे हुई? नाम मत लेना मेरे फादर का। मैं उड़ रहा हूं, ये धरती खिसक रही है। तो ये है बीस्ट मोड का असली पावर। मुझे इसे रोकना होगा। पूरी धरती फट गई क्या? नहीं।